सीआईडी लुक्स स्पेशल मॉनसून, क्यों वो बारिश और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलता है। ऐसे क्राइम बारिश में ज़्यादा इंटेंस लगती है। सीआईडी का आउटडोर एपिसोड्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ तुम भी होगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। ये हमारी सीरीज सीआईडी मॉनसून स्पेशल का एपिसोड नंबर 2 है। पहला वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसका लिंक आई बटन मिल जाएगा। खून की बरसात। इसमें भी एक कपल है जो जंगल में फोटोग्राफी कर रहे हैं और अचानक से बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो आसमान से खून से सनी हुई बारिश टपकती है जो कि उनकी पूरी बॉडी में लगती है। कार स्किड मार के सीआईडी पहुंच भी जाती है। उन्हें पता लगता है ये खून उस पेड़ से गिरा है जिसके नीचे हैं ये दोनों। एंड नाउ द सरप्राइजिंग थिंग इज, पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि खून आया कहाँ से। पंकज कहता किसी जंगली जानवर या पंछी का हो सकता है वो खून। सालुक बताता ये इंसान को खून है, लड़की का। तो फिर सवाल ये बनता है कि वो लड़की गायब कहाँ होगी, वो भी जख्मी हालत में। उन्हें पता लगता है उस जंगल के सामने एक पैराग्लाइडिंग स्कूल है। सीआईडी को जानना है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। वहाँ जाकर सीआईडी को पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ तो था। एक लड़की आई थी पैराग्लाइडिंग करने। अचानक से आसमान में उसने अपना सेफ्टी जैकेट का बकेट खोल दिया और वो गिर गई। इंस्ट्रक्टर को लगता है शायद वो आत्महत्या करने ही पैराग्लाइडिंग स्कूल में आई थी। लड़की का डेटा मिलता है, उसका नाम है नैना। उसका फोटो भी मिलता है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, और वो जिंदा है। जो ऊपर से गिरे तो बची कैसे, वो भी एकदम ठीक ठाक हालत में थी। सीआईडी जंगल को छानने जाती है। जंगल सुंदर तो है यार, क्या मस्त नज़ारा है। इसको वाटरफॉल बोलना चाहिए नहीं, हमारे इधर जुड़िया बोलते हैं उसको। जंगल में सर्च करते करते एक लड़की की लाश मिलती है जिसको गिद्ध खा रहे होते हैं। चेहरा पहचान लायक बची नहीं। पेड़ से जो खून मिला था वो इसी लड़की का था। आसमान से ये गिरे थे 4-5 दिन पहले। इसके कपड़ों में 2 लोगों का खून मिला है, एक तो इसका है, दूसरा किसका पता नहीं। बहुत कंफ्यूजन है ना, बताता हूँ रुको। सीआईडी फिर से कंफर्म करने पैराग्लाइडिंग स्कूल में जाती है, पर जवाब सेम मिलता है। अब सीआईडी के सामने कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं। क्या नैना पैराग्लाइडिंग करते हुए कूद गई और उसमें भी बच गई, और उसे ने सीआईडी को फोन करके बुलाया, लेकिन वो बची कैसे, उसे बचाया किसने, और उसने सीआईडी को जंगल में बुलाया क्यों? लगता है कि हमें सीआईडी को फौरन फोन करना चाहिए। और अब वो खुद ही गायब है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। बट देखो सीआईडी मुझे एक प्रॉब्लम लगता है, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्हें ही मैक्सिमम डायलॉग्स मिलते हैं। जैसे कि इस सीन में रजत को ही ज्यादा डायलॉग्स मिले थे, सचिन को ना के बराबर, बाकी ऑफिसर्स को तो और भी नहीं। ये चीजें अभी कम देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है, और सबको डायलॉग्स मिलते हैं अच्छे खासे। हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। वहां जाकर सीआईडी को पता चलता है कि वहां की एक एम्प्लॉय का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी पहाड़ की चोटी से गिरी थी, उसकी लाश कभी नहीं मिली, और उसका नाम जूही था। हमें जूही के आशिक के बारे में पता चलता है। जूही के माँ बाप को उससे पे डाउट है। एक रिंग मिलती है जूही की लाश के पास, जो कि उसकी नहीं है, मे भी खूनी की है। जूही के माँ बाप बताते हैं कि ये रिंग जूही की एक सहेली नैना की है। नैना, इंटरेस्टिंग। नैना लास्ट टाइम जंगल से फोन किया था। सीआईडी जाती है। यार इंपॉर्टेंट टाइम पे पैर किसे फिसल जाता है। एक आदमी आके इन दोनों कहीं लेके जाता है, और सीआईडी को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। नई इन्फो मिलती है कि नैना और जूही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त भी थे। अब सीआईडी को शक है नैना के ऊपर, तो सीआईडी को पता करना है कि दोस्त दुश्मन क्यों बन गए। सीआईडी इसलिए उनके कॉलेज जाती है। वहाँ पे एक लड़का बताता है कि एक दिन उसने कॉलेज में इन्हें लड़ते हुए देखा था, और ये दोनों एक लड़के के लिए झगड़ रही थी जिसका नाम अनिश है, जिसने 2010 में कॉलेज में एडमिशन लिया, और 3 दिन बाद ही उसे बाहर निकाल दिया गया। अब सीआईडी पहुंचती है किसी के पास, और सीआईडी के साथ हमें भी लगता है यही खूनी है। वो नाम बदल कर पैराग्लाइडिंग स्कूल में है, एस सुमित। ये इसके लिए 2 लड़कियां लड़ रही थी, कमाल की बात है। मरने मारने में उतर गई, और 21 एंगल से देख के लगता है कि ये 3 साल पहले कॉलेज में होगा, ग्रेजुएशन कर रहा था कॉलेज में। और ये दोनों आदमी अलग है यार, इतना तो मानते हो। ये फनी सीन भी देखने को मिलता है, एज अभिजीत उसको भागने देता है। भागो भागो, अरे मुंह क्या देख रहे, पकड़ो उसे। सीआईडी वाले उससे पकड़ लेते हैं, और अभी हमें पता चलता है कि ये एक डेविएशन है। ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। वो इंस्ट्रक्टर है खूनी। अनिश अभी रोहन बन के रह रहा है। उसने ये सब करा नैना और जूही से अपने रैगिंग का बदला लेने के लिए। एक थ्रिलिंग सीन में एसीपी साहब नैना को बचा लेते हैं। अच्छा, इन लड़कियों ने क्या किया था? इन्होंने रोहन अनिश के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, और इसके बाद उसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। पूरा करियर चौपट हो गया। इसलिए उसने बदला लेने की सोची, और वो सही मौके के इंतजार में था। हमें पता चलता कि जूही ने पुणे में अपना मरने का नाटक किया था। वो खाई में गिरी नहीं थी, क्योंकि वो रोहन से सच में प्यार करने लगी थी, और घर वाले मानते नहीं, और इसलिए पैराग्लाइडिंग करते वक्त सच में उसे मार दिया अनिश ने, और रिंग रख दी लाश के पास ताकि नैना फंसे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था ना, काफ़ी सारे खुलासे हुए, मज़ा आया ना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।